अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। बिलाखिर कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, उसमें मकामी जो हुकूमतें हैं उनका क़याम हुआ। मेयर का इंतखाब पर चाहे जितना भी शोर हुआ हो, लेकिन जो सुख के सांस जो कराची आइट्स ने लिया है वो ये है कि वी हैव अ मेयर नाउ, जिनसे हम सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसने आने के बाद जो है वो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी एक 100 दिन का अपना प्लान भी बताया है, जिसमें उनके साथ जो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े चैलेंजेस हैं वो उसको किसी ना किसी तरह से हल करेंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, जिनको आप एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तौर पर जान चुके हैं, आपने उनका काम भी देखा है, इस मरतबा मेयर कराची के तौर पर क्या कराची के तमाम तर मसाइल या एटलीस्ट ऐसे मसाइल जो कि बड़े देरीना मसाइल हैं उनको हल करने में कामयाब होंगे या नहीं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाकी हुकूमत में भी है, सिंध में सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पूरे सिंध में अगर आप देखें तो पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मकामी हुकूमतों में जिस तरह से सिक्का जमा है या नज़र आया है, उससे उन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी आयद होती है। और अब जिसे कहते हैं ना कि किसी किस्म की कोई बचत नहीं है, यानी कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे पास इख्तियारात नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि सूबाई हुकूमत ने हमें फ़ंड्स नहीं दिए। तो ये जो मकामी हुकूमतें हैं किस हद तक डिलीवर करेंगे। लेट्स वेलकम इन कराची मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन फोकस। आपके ऊपर वैसे ही वाकई फोकस तो है आजकल, और थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर जी। आवर प्लेजर। सो मुर्तज़ा, आपने अपना विजन तो दिया और जाहिर है कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके ये हल किए जा सकते हैं, लेकिन एक होता है ना कि मेयर की पोजीशन पे आने के बाद यू से दिस इज़ वन थिंग, ये मैं करके जाऊंगा 4 साल के अंदर चाहे कुछ भी हो। ऐसी कोई चीज़ जो आपने सोच रखी हो ताकि आपका नाम बने और आप कहें कि ये बहुत बड़ा मसला था, मैंने हल किया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ नादिया, केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करना है। शहरियों के अंदर जो मायूसी है कि बल्दियाती इदारे परफॉर्म नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, केएमसी काम नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोगों के उस परसेप्शन को न्यूट्रलाइज़ करना है और न्यूट्रलाइज़ करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है कि नहीं, बल्दियाती इदारे परफॉर्म कर सकते हैं, केएमसी परफॉर्म कर सकता है। और अगर 4 साल में मैं ये काम नहीं कर पाया तो मैं समझता हूँ मैं अपने आप से खुश नहीं होऊंगा। तो पहला टारगेट ये, उसके बाद पानी है, सेवरेज है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बसेस हैं, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स हैं, शहर के अंदर इंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है। मेरा शहर है, मैं शहर में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। जिस शहर को मैं विजुअलाइज इस तरह तरीके से करता हूँ, कोशिश करूँगा कि जो सोच में है वो ऑन ग्राउंड भी हो इंशाल्लाह। कोशिश आप बिल्कुल करेंगे और इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो राह में हायल होती हैं, जो हमने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भी देखा। बहुत सारी चीज़ें आपने करने की कोशिश की। आपने कहा केएमसी को अपने पाँवों पे खड़ा करना है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपने एक म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया था जब यू वर एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यू हैड सेट कि टारगेट होगा तकरीबन 3 अरब रुपए कराची से म्यूनिसिपल टैक्स की मद में जमा किए जाएंगे। ऐसा कोई म्यूनिसिपल टैक्स लेने का इरादा रखती है केएमसी? एक तो प्रॉपर्टी टैक्स आपने कहा ही है। अच्छा, देखें, ये जो कहते हैं ना म्यूनिसिपल टैक्स मुर्तज़ा वहाब ने लगाया, ये बात गलत है। म्यूनिसिपल टैक्स अरसे दराज से चला रहा था। नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में भी वो टैक्स था, और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में भी था, और वसीम अख्तर साहब के ज़माने में भी था। इसका जो नाम है MUCT, ये नाम भी मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में पड़ा। तो जो लोग कहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब ने कोई नया टैक्स लगाया, मैं समझता हूँ ये प्रोपेगेंडा है, ये गलत बात है। आपने बिजली की बिलों में शामिल कर दिया मैं वो आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ लोगों को आसान अल्फाज में। मुर्तज़ा वहाब ने वो टैक्स जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में, वसीम अख्तर साहब के ज़माने में, या नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में 5000 रुपये था, उसको कम करके 50 रुपये कर दिया। और तरीका ये किया कि पहले केएमसी उस टैक्स को इकट्ठा करती थी एक प्राइवेट कंपनी के ज़रिए, किसी कॉन्ट्रैक्टर के ज़रिए। तो मैंने फैसला किया कि बजाय इसके मैं किसी प्राइवेट कंपनी के ज़रिए करूं जो कि अकाउंटेबल नहीं होगा, जिसकी बैलेंस शीट विजिबल नहीं होगी पब्लिक को, मैंने कहा क्यों ना एक ऐसी कंपनी के ज़रिए इकट्ठा किया जाए जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसको रेगुलेट करता है वफाकी हुकूमत। उसके अकाउंट्स हर 3 महीने स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिश होते हैं, उसकी वेबसाइट पर तमाम चीज़ें होती हैं। तो मैंने फ़ैसला ये सोच के किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो टैक्स उनके ज़माने में 5000 था, वो हमने कम करके 50 रुपये कर दिया।
उनके ज़माने में, वसीम साहब के ज़माने में जो आखिरी अमाउंट कलेक्ट हुआ था नादिया, वो 20 करोड़ रुपए हुआ था। 20 करोड़ साल का। ओके। जिनमें से 4 करोड़ 39 लाख रुपए उन्होंने उस प्राइवेट कंपनी को दे दिया जिसने इकट्ठा किया वो टैक्स। तो बचा कितना? केएमसी के अकाउंट में 15.5 करोड़ रुपए आया। तो टोटल अर्निंग जिससे शहर को आपको साल भर चलाना था वो 15.5 करोड़ थी। अच्छा, 20 करोड़ भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैंने एक तरफ ये देखा और दूसरी तरफ जब मैंने के इलेक्ट्रिक वाली चीज़ देखी तो मैंने कहा जी इस तरीके से टैक्स इकट्ठा होगा तकरीबन कोई 4.5 बिलियन रुपीस। राइट। तो एक तरफ फैसला था 20 करोड़ रुपए का और दूसरा फैसला था 4.5 अरब रुपए का। तो मैंने ये सोचा कि यार 4.5 अरब रुपए जो है वो बड़ा अमाउंट है, वो बेहतर अमाउंट है। मैंने सोचा 5,000 रुपए टैक्स पर हाउस होल्ड लेते हैं हम प्राइवेट कंपनी के जरिए, वो 5,000 ना लें, उसको 50 रुपए कर दिया जाए। मैंने लोगों को रिलीफ दी। सिर्फ किया ये कि पैसे की चोरी अब नहीं होगी, वो पैसा कैश नहीं मिलेगा, आपके अकाउंट से वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा, विच इज केएमसी's अकाउंट। लेकिन लोग कहते हैं केएमसी परफॉर्म तो करे ना तो हम टैक्स देंगे। जो आपने मुस्तफ़ा कमाल का ज़माना बताया, लोगों को के वो कॉल सेंटर में कॉल किया करते थे, एक सेंट्रल कमांड सिस्टम था कैमरा वाला, वो सारी बहुत सारी चीज़ें थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब को परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कितने पैसे दिए थे, कभी इसका हिसाब किया? मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में बाबर गौरी साहब केपीटी के मिनिस्टर थे, पोर्ट कासिम के मिनिस्टर थे, कितना पैसा उन्होंने खर्च किया? मैं आज आपको एग्जाम्पल दूँ। अभी आप अपने दफ्तर से बाहर निकलेंगी, माई कुलाची रोड की तरफ जाती हैं, शरफ फरीदी फ्लाईओवर है, किसने बनाया था? केपीटी ने बनाया था। आप लेफ्ट लेंगी, आप क्लिफ्टन की तरफ जा रही हैं, केपीटी अंडरपास किसने बनाया? केपीटी ने बनाया। आगे जाके कोरंगी रोड पे राइट लेंगी, केपीटी इंटरचेंज किसने बनाया? केपीटी ने। तो मुझे बताइए क्या वसीम अख्तर साहब के ज़माने में अली जैदी साहब जो कि उनके इत्तेहादी थे उन्होंने बना के दिया? तो ये चीजें समझने की जरूरत है। अच्छा, तो लेट्स मूव, बिकॉज़ इतने सारे हैं। विल यू पुट अ म्युनिसिपल टैक्स? छोटी सी चीज, लोगों को टैक्स पे करना चाहिए और केएमसी को परफॉर्म करना चाहिए। ना केएमसी को ये कहना चाहिए तुम टैक्स दोगे तो मैं काम करूंगा, ना लोगों को ये कहना चाहिए तुम काम करोगे तो हम टैक्स देंगे। देखिए, वी स्टैंड टुगेदर, इट इज आवर सिटी, इफ वी वर्क टुगेदर वी विल सर्वाइव टुगेदर, वी विल फ्लोट टुगेदर। इफ यू डोंट वर्क टुगेदर तो वो मुश्किल प्रॉब्लम। अच्छा, एसएलजी 2013 के हवाले से बड़ा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने, वसीम साहब ने भी बड़ा शोर किया कि इख्तियारात केएमसी के पास नहीं है, सिर्फ हम स्प्रे कर सकते हैं, हम कुत्ता मार मुहिम कर सकते हैं, हमारे अंडर कूड़ा उठाने के लिए नहीं है, बिकॉज वो जाहिर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पास है। वी जस्ट हैव द हॉस्पिटल, केएमसी के अंडर कोई स्कूल है, थोड़े से प्ले ग्राउंड है, तो हमारे पास वो इख्तियारात नहीं है, लेकिन डिमांड मेयर से बहुत होता है। आपको लगता है मुर्तज़ा आप चेंज करवाएंगे, इसमें कुछ तरामीम करानी चाहिए? अच्छा, वो फारूक सत्तार साहब कहते हैं परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी, और हम लोग अनफॉर्चुनेटली परसेप्शन की मार मर जाते हैं, हम रियलिटी या फैक्ट्स को देखने की कोशिश नहीं करते। आपने खुद कहा, वो कहते थे कुत्ता मारना हमारी जिम्मेदारी है, राइट? स्प्रे हमारी जिम्मेदारी है। क्या उस जमाने में ये काम होते थे? पैसे नहीं थे ना, कहते हैं। अब ये भी नहीं होते थे ना। अब आ जाएं आप, अभी आप एसएलजी उठा लें, अभी मेरे आने के बाद कोई चेंज नहीं हुआ उसके अंदर। द सेम लॉ जो वसीम साहब के ज़माने में था वही लॉ, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था वही लॉ है, और आज जब मैं मेयर बन गया अभी भी वही लॉ है। ठीक। सड़क बनाने का इख्तियार केएमसी का है, सही। सड़क को मेंटेन करने का इख्तियार केएमसी का है, ब्रिज बनाने का इख्तियार केएमसी का है, अंडरपास बनाने का इख्तियार केएमसी का है, पार्क्स प्लेग्राउंड्स बनाने का इख्तियार केएमसी का है, हॉस्पिटल पर काम करने केएमसी का इख्तियार है, राइट? ठीक। तो इख्तियारात सारे हैं, लेकिन देखिए इख्तियारात को एक्सरसाइज करने के लिए आपको वसाइल की ज़रूरत होती है, और वसाइल आप कैसे इकट्ठा करते हैं? पैसे लेके ना लोगों से। सही, लेकिन आपके पास एक एज है ना मुर्तज़ा, यू हैव योर पार्टीज गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। आई हैव जस्ट टेकन चार्ज ना। मैं जब एडमिनिस्ट्रेटर था तो मुझे कोई इजाफी फंड्स नहीं मिले। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वसीम अख्तर साहब मेयर थे एमक्यूएम के, और अली जैदी साहब मिनिस्टर थे पीटीआई के, मैरीटाइम अफेयर्स के, राइट? इत्तेहादी थे। ये आप ग्राउंड रियलिटी चेक कर लें, फैक्ट चेक करा लें। वसीम अख्तर साहब को केपीटी ने उस ज़माने में एक पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जो टैक्सेस लेने होते हैं ना, ये म्यूनिसिपल टैक्स, दे वर नॉट गिविंग हिम अ सिंगल पेनी, एंड ऑल थ्रू आउट द टेन्योर दे डिड नॉट गिव हिम अ डाइम। दो इत्तेहादी बैठे हैं, हालात तब्दील होते हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनता हूँ और फैसल सब्जवारी साहब बनते हैं मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स। मैं पहली चीज़ फैसल सब्जवारी साहब को जब मुबारकबाद देता हूँ कि आप बन गए हैं वजीर, हल्फ ले लिया आपने, ये हमारा टैक्स का मसला हल करा के दें। उन्होंने कहा आई विल आस्क माई टीम टू स्पीक टू यू। हमने साथ इंगेज किया, सही, और 23 करोड़ रुपए की मैंने रिकवरी कराई। मेहनत करनी पड़ती है ना नादिया, मेरे लिए सबसे आसान काम था, मैं कागजात फेंकता, फाइल फेंक देता, मैं कहता मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, विफाक ने पैसे नहीं दिए, इसने पैसे नहीं दिए। मैं गया केपीटी के पास, मैंने अपनी ईगो ये नहीं सोची कि यार मैं तो शहर का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं क्यों जाऊंगा केपीटी के पास। आई वेंट टू केपीटी, आई सैट विद देम, आई गॉट
230 मिलियन रुपीस फ्रॉम केपीटी, और मैंने उस पैसे को कहाँ खर्च किया? मैंने केपीटी के एरिया के अंदर आईसीआई ब्रिज को रेनोवेट करके दिया, रिहैबिलिटेट करके दिया, फिशरीज की रोड को बना के दिया, डॉकयार्ड की रोड को बना के दिया, और मैंने जैक्सन मार्केट की रोड को बना के दिया। रेजिडेंशियल एरियाज की कैसे बनाएंगे कि हाल देखें कराची का बिल्कुल टूटा फूटा। ये पैसे इकट्ठा किए, आपने खर्चा किया, आपको पीएफसी की मद में ओजीटी शेयर मिलता है, आपको खर्च करना पड़ता है, काम करना पड़ेगा ना। अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकली पोलराइज सिचुएशन थी, तो एमक्यूएम के जो डीएमसी के चेयरमैन थे या मेयर साहब, तो उन्होंने फैसला किया यार कि आसान रास्ता किया है, कह दो हमारे पास इख्तियारात नहीं है, और उसी पर चलते रहे। सो इख्तियारात भी हैं और आप समझते हैं कि ये आप करके दिखाएंगे। एब्सोल्युटली। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, जब ब्रेक से वापस आएंगे कराची के अवाम पार्किंग माफिया के हाथों परेशान है, आखिर ये पैसा जाता किसके पास है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब हमारे साथ इन फोकस हैं। ये बताइएगा मुर्तजा, कराची के लोगों की एक शिकायत है, जो कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटर आता है कुछ कहता है, ये पार्किंग की मद में जो पैसे लिए जाते हैं ये कहाँ जा रहे हैं मुर्तजा? वेयर इज इट गोइंग? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि एक तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, खाली पर्चियाँ कहीं तो 100 रुपये भी है, 60 भी है, 70 भी है, ये क्या है? ये इसमें बहुत सारी इश्यूज हैं। आपने खुद सवाल पूछा, वसीम अख्तर साहब के ज़माने में भी ये चीज़ें थी ना, कितने पैसे इकट्ठा किए उन्होंने? अब देखिए यहाँ इख्तियार नहीं है, डीएमसीज भी उनके पास थे, कितने पैसे इकट्ठा किए उन्होंने? आपके दफ्तर के बाहर की पार्किंग है, और कुछ नहीं कहता, शाहीन कॉम्प्लेक्स के बराबर की पार्किंग है, सुप्रीम कोर्ट के बराबर की पार्किंग, में कुछ नहीं कहता इसके बारे में। जो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे, काटिएगा नहीं इसको, राइट? तो ये थी ना चीज़ें। प्रॉब्लम नादिया हमारे यहाँ ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग कभी भी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं बनाने देते आपको। ये जो म्यूनसिपल टैक्स के ऊपर मेरे ऊपर एतराज़ उठाया लोगों ने, वो क्या था? टैक्स वही था, हमेशा से चला रहा है टैक्स। डिफरेंस ये था, पहले वो टैक्स आपको कैश की मद में मिलता था। सही। कैश लिया, जेब में डाल दिया आपने, उसकी जेब में डाल दिया, उसके पर्स में डाल दिया। So are you saying एमक्यूएम के ज़माने में करप्शन हुई है? देखिए, हर ज़माने में करप्शन इज़ अ रियलिटी। मैं आज आपको कह दूँगा करप्शन नहीं हुई तो लोग भी नहीं मानेंगे। मैं क्यों कहूँ जिसके बारे में मुझे 100% नहीं पता। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, ना मैं माजी में जाना चाहता हूँ, मैं आगे का सोचना चाहता हूँ। मैं बेसिक चीज़ आपको कह रहा हूँ, इसको आप डॉक्यूमेंटेड कर लेंगे, तमाम मामला ख़त्म हो जाएंगे। और ये आप करना चाहते हैं बतौर मेयर? मैंने तो किया ना, मैंने MUCT जब मैं करने गया कि वो 16 करोड़ रुपए कैश मिल रहे थे आपको, मैंने कहा भाई मुझे कैश नहीं चाहिए, ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी, ताकि नादिया नकी पूछ सके कि मुर्तज़ा वहाब बताओ तुमने टैक्स कितना इकट्ठा किया। और मुर्तज़ा वहाब इसलिए गलत जवाब नहीं दे सकता था, क्यों? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट KMC के पास अवेलेबल नहीं है। वो के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगा। बैलेंस शीट में भी लिखा होगा कि हमने इतने अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करके KMC के अकाउंट में फलां तारीख को ट्रांसफर किया। दोबारा कोशिश करेंगे इसकी मुर्तज़ा? किसने रोका ये काम? देखिए, ये समझने की जरूरत है, किसने रोका ये काम? अदालत ने रोका काम? किसके कहने पे रोका? हाफिज नईमुर रहमान साहब के कहने पर रोका। अब मुर्तज़ा वहाब की मतलब मैं अगर करप्शन करना चाहता हूँ, मैं तो चाहूंगा एक ऐसा निज़ाम हो जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो ही ना, जेब में ही पैसे आए। मैंने कहा जी खत्म करें इसको, डॉक्यूमेंट करें। रोका किसने? अदालत ने रोका। किसके कहने पे रोका? हाफिज नईमुर रहमान। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि जिसका जो काम है उसको वो काम करने दिया जाए। कोई एडमिनिस्ट्रेटर बना, कोई मेयर बना, कोई टाउन का चेयरमैन बना, वो बन गए, वो कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं, मेजॉरिटी उनके पास है। ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं ना, अगर ये बार बार दखल अंदाजी करेंगे ना, तो डिलीवरेंस इम्पीड होगी, डिलीवरेंस नहीं हो पाएगी। मैं बहैसियत मेयर इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि आई विल प्रमोट transparency, I will promote good governance in the city of Karachi, and the people of this city will see this, but I need support of the people कि वो मदद करें। और ये जो इंटरफेयर करने वाले लोग हैं, जो शहर की तरक्की नहीं चाहते, उनको हम कहें भाई साइड में बैठो, अब तुम्हारा जब वक्त आएगा ना तब तुम परफॉर्म करो। ये सूबाई हुकूमत में भी आपको मिलेंगे ऐसे बहुत सारे, जहाँ कहीं भी मिलेंगे। सूबाई हुकूमत मेरी है ना, आई विल फेस देम। अगर मुझे कोई, देखिए मैं 14 महीने एडमिनिस्ट्रेटर रहा, मैंने काम किया, मुझे सूबाई हुकूमत ने कहीं इंटरफेयर नहीं किया। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, चाहे मेरा पार्टी का चेयरमैन हो, चाहे मेरा चीफ मिनिस्टर हो, चाहे मेरा मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट हो, मैंने काम किया। आपके ये जहाँ पे दफ्तर आपका सिचुएटेड है, इस दफ्तर के बाहर खड़े होकर मैं पानी निकालता था ना, मैंने कैफे प्याला पे बैठ के चाय पराठा नहीं खाया। मैंने यहाँ शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े होकर पानी निकाल रहा था, काम कर रहा था। तो जब आप काम करना चाहते हैं तो आप करके दिखाते हैं, कर लेते हैं। तो मुर्तज़ा मुझे ये बताइए कि ये जो सब कहते हैं कि है तो मेयर कराची, लेकिन उसकी जो पैरामीटर है टू ऑपरेट एज मेयर, कोई 30 से 36% ऑफ कराची जो आपके अंडर आता है,
और बकिया डिफरेंट ज़ाहिर है कंटोनमेंट्स हैं एंड ऑल। आपको बतौर एडमिनिस्ट्रेटर आपने काम किया, आपको लगता है कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, जो कि मुतालबा पिछली मकामी हुकूमतों का भी रहा है? होनी चाहिए, एब्सोल्युटली। देयर शुड बी वन कमांडर ऑफ द सिटी, वन कैप्टन ऑफ द सिटी। अगर शहर मुख्तलिफ जोन्स में बटा हुआ होगा और उन जोन्स के दरमियान कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, इट विल इम्पीड इफेक्टिव गवर्नेंस। तो येस, आइडियली एक लिंकेज होनी चाहिए उन तमाम इदारों के दरमियान, ताकि एक बंदा आंसर बोलो जिससे आप सवाल पूछ सकें। और एक बार मुझसे अदालत में सवाल पूछा गया था, मैंने जवाब दिया कि शहर का मसला है। आप शारे फैसल की एग्जांपल ले लें, एक मेजर आर्टरी आपकी स्टार्टिंग फ्रॉम मेट्रोपोल टू कराची एयरपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 किलोमीटर्स। कुछ एरिया कंटोनमेंट का है, कुछ एरिया KMC का है, कुछ DMC का है, कुछ किसी और DMC का है। तो अगर सिर्फ 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर की स्ट्रेच में 5-6 इदारे काम कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी। तो नेचुरली उसके अंदर कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और ये इट इज़ पार्ट ऑफ माय एजेंडा। मैं कोशिश करूँगा किसी ना किसी तरीके से कोई लिंकेज क्रिएट की जाए, तमाम इदारे अपनी हुदूद में रह के काम करें, लेकिन कोऑर्डिनेशन ऐसी हो ताकि हम चीज़ों को बेहतर बना सकें। ये बड़ा मुश्किल काम है जो आपने सोचा हुआ है कि दिस इज ऑन माय एजेंडा टू गेट ऑल द कंटोनमेंट्स एंड डिफरेंट सिविक एजेंसीज एंड बी द कमांडर ऑफ दैट। देखिए, आप मदद करें ना। देखिए, सबसे आसान काम है हम क्रिटिसाइज करें, हम तो टीवी चैनल पे बैठ जाएं। देखिए, अगर मैं मेयर बनाऊं तो मैं ये सोच समझ के बनाऊं ना कि मैं मेयर बनने जा रहा हूं, इसकी तारीफ भी मेरी होगी, लोग वाह भी करेंगे, साइकोफेंसी भी करेंगे, लेकिन लोग तनकीद भी करेंगे, लोग मुझसे सवाल भी पूछेंगे। तो आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट। तो इसलिए मैं लोगों को भी कहता हूं कि बजाय इसके कि हम अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहें, कि ड्राइंग रूम में बैठे और सिर्फ गपशप करेंगे, हाँ सब खराब है खराब है खराब है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, ये खराबियां हैं, आइए गवर्नमेंट तैयार है आपके साथ बैठने को, काम करने को तैयार, लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक आवर सिटी मोर लिवेबल। अच्छा, पानी का जो आपने कहा है ना कि पानी के मसाइल को आप हल करेंगे जो पहले कभी नहीं हुआ, इसमें एक हाइड्रेंट माफिया है, इसमें खुद KWSB यानी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के वो लाइनमैन जो है वो इन्वॉल्व हैं, जो लोगों से घरों से 1.5 इंच के PVC पाइप पर घर 60-60 हज़ार लेते हैं, राइट, और उनसे पैसा लेते हैं कि आपका पानी इतने से इतने बजे तक आएगा। फिर आपकी एक इंडस्ट्री है जिसने एक पैरेलल सिस्टम बनाया हुआ है, आप उसको छेड़ते हैं, वो गवर्नर हाउस के बाहर आकर क्या करता है। हमें तो पता है ना, निज़ाम आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आप समझते हैं ये जो आप कहते हैं ना छत्ते में हाथ डालने हैं, ये हो सकेगा? नियत साफ, मंजिल आसान, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लेकिन थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे यहाँ पॉपुलर स्टेटमेंट ये है लोगों का कि पानी चोरी हो रहा है, पॉपुलर स्टेटमेंट ये है कि वाटर बोर्ड माफिया, हाइड्रेंट माफिया की ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। मैं फैक्ट्स आपके सामने कुछ रखता हूँ। कराची के बारे में जो असेसमेंट है वो ये है कि कराची शहर को इस वक्त 1000 से 1100 मिलियन गैलन्स वाटर योमिया चाहिए, यानी कि डेली हमें 1100 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर चाहिए अपनी नीड्स को मीट करने के लिए। बिल्कुल सही। कराची की 2 सोर्सेज हैं इस वक्त, एक है किंजर और दूसरा है हब डैम। किंजर से आपको 450 MGD मिलता है, यानी कि 450 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर मिलता है डेली। हब से आपको 100 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर मिलता है, ये बन गया 550। अगर आपकी डिमांड या रिक्वायरमेंट 1100 है आपके पास है, राइट, तो नेचुरली शॉर्टफॉल तो है, राइट। तो जो लोग ये कहते हैं कि हाइड्रेंट की वजह से आपके घर में पानी नहीं आ रहा, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, बिलावल साहब ने बात की वो सेंसिटिविटी समझाने के लिए कि मेरा अपना इंटरेस्ट है कि पानी का मसला हल हो, बिकॉज मेरे घर भी पानी नहीं आता, राइट। फिर K4 क्यों नहीं हुआ? K4 क्यों नहीं हुआ? K4 इसलिए नहीं हुआ कि हमारे यहाँ एक रिवाज है ऑप्टिक्स को खेलने का। K4 का 5 बार इफ्तिताह हो चुका है अभी तक। हर बंदा कोशिश करता है मैं इफ्तिताह कर लूँ, क्यों? ऑप्टिक्स हैं कि यार खबर बनेगी। दूसरा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप जब कोई चीज़ असेस करते हो ना, आप उसकी कॉस्ट बनाते हो, उसको कहते हैं PC1। बिल्कुल। जब PC1 आप लेके जाते हो अप्रूव कराने के लिए फेडरल गवर्नमेंट के पास, 10 अरब से ऊपर जो भी चीज़ होगी इट गोज टू फेडरल गवर्नमेंट। बिल्कुल। तो जब आप अप्रूव कराने के लिए जाते हो तो वहाँ पे जो बंदा ब्यूरोक्रेट बैठा होता है वो कहता है यार ये गलत है, ये गलत है, इसको रैशनलाइज करो। इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट समथिंग अप्रूव विच इज़ वेरी हेफ्टी इन कॉस्ट। तो आपने क्या स्मार्ट तरीका निकाला कि यार ऐसा करो, कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं। अच्छा। तो आपने कहा यार ये लाइन बनानी है ना मुझे, तो इस लाइन का ये हिस्सा ये हिस्सा ये हिस्सा काट दो और ये बना दो। वो उन्होंने कॉस्ट कम कर दी और प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। लेकिन प्रोजेक्ट जो अप्रूव होता है वो इररेशनल होता है, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। तो पहले दिन से K4 को जिस तरीके से कंसीव किया गया ना वो गलत था। अच्छा। उसके अंदर जिसकी बुनियादी वजह ये काम ना MQM के ज़माने में हो पाया, ना हमारे ज़माने में हो पाया, ना नून लीग ना PTI के ज़माने में हो पाया। अब उसकी कॉस्ट को एस्केलेट करके इट्स अप्रॉक्सीमेटली 200 बिलियन रुपीस, जिसके अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट का कंपोनेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 125 बिलियन है और 75 बिलियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है।
वो जो 125 बिलियन का है जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब उस दिन इफ्तिताह करके गए, उसके लिए टारगेट रखा है अक्टूबर 2024, राइट? तो 2000 यानी कि 1 साल के अंदर या 15 महीने के अंदर दे हैव टू मेक अवेलेबल 125 बिलियन रुपीस। इफ यू लुक एट द बजट राइट नाउ, तो उसमें तो सिर्फ 15 अरब रुपए हैं, राइट? अब लोगों को ये समझने की जरूरत है। तो मैं इसलिए जब मैंने अपना एजेंडा लोगों को दिया तो मैंने सिर्फ K4 पे रिलाई नहीं किया। मैं कहा जी ठीक है, K4 एक है, हम हब डैम के ऊपर फोकस करें, कैसे पूरा का पूरा 100 MJD हम ला पाए। अभी आ रहा है तकरीबन 55 MJD। लाइन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तो है नहीं हब डैम से, एक ओपन कंडुइट है, ओपन लाइन है, उसमें पुरानी 1960 की पड़ी हुई लाइन है। तो एक नई लाइन डाल रहे हैं जो कि उसके बराबर में ही होगा, नया चैनल क्रिएट करेंगे। दैट विल होपफुली गिव कराची 100 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर डे। 45 MJD आप बचा पाएंगे। वाटर रिसाइकलिंग की मैंने बात की कि आपकी सनती जो ज़रूरियात हैं उसको रिसाइकिल उसको आप रिसाइकिल पानी दें। उसके लिए 2 प्रोजेक्ट्स हमने कंसीव किए, एक 60 MJD का है जो साइड की तरफ बनेगा और एक 25 MJD का है जो कोरंगी लांडी की साइड पर बनेगा। तो ये ADB और वर्ल्ड बैंक के साथ होंगे? उनकी सपोर्ट जहां हमको मदद लेने की जरूरत की हम करेंगे, बट हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अभी फिलहाल जा रहे हैं। और तीसरा है हमारा डिसैलिनेशन प्लांट जो हम इब्राहिम हैदरी पर लगा रहे हैं, 5 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर डे का। तो इन 3 चीज़ों को मैं, जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, वाटर बोर्ड, प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ बैठेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। और कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। इन फोकस हैं मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब। वेलकम बैक। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब हमारे साथ इन फोकस हैं। ये बताइएगा मुर्तजा, बहरिया टाउन को पानी मिलता रहेगा, लोगों की शिकायत है कि जरदारी साहब की दोस्ती है इसलिए वहाँ पे बिल्कुल मिलता है, कभी नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कभी लोग इसके ऊपर शिकायत करते हैं कि किसी दफ्तर के बराबर नाले के ऊपर पार्किंग बनी हुई है। मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह के इशूज आइडेंटिफाई करके हम मसाइल को हल करते हैं। बहरिया टाउन में कौन अल्लाह के बंदे रहते हैं, जरदारी साहब के बंदे रहते हैं। अगर आप कोई स्पेशल उनके लिए करेंगे अरेंजमेंट at the cost of old areas, अगर कोई स्पेशल लाइन उनके लिए डली हुई है, स्पेशल उन्हीं के लिए डली है, राइट, तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि वहाँ पानी ना मिले, वहाँ पे भी मेरे जानने वाले भी रहते हैं, आपके जानने वाले भी रहते हैं। अगर क्या नादिया, देखिए पानी, आप नेवल हाउसिंग स्कीम जाएंगे ना, वहाँ भी पानी आ रहा होगा, अस्करी जाएंगे वहाँ पे भी पानी आ रहा होगा। ये ग्राउंड रियलिटी है, राइट? तो पानी ज़रूरत है लोगों की, और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट पानी पहुँचा सकती है पहुँचाना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो वी शुड डू अवे विद द नेगेटिव अप्रोच कि यार उसको दे रहे हैं उसको नहीं दे रहे। हमारा टारगेट ये, हम पॉजिटिव बात करें और कहें कि हाँ जी हम ये चीज़ करके देंगे। और मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, जिन अदालतों की पार्किंग नाले पे बनी हुई है, कभी उसके ऊपर बात कीजिएगा। अच्छा, तो उन्होंने मेयर को कहा भी था, आपको याद होगा उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने, कि सारी फुटपाथ्स को आपने क्लियर कराना है। वसीम अख्तर उस वक्त मेयर थे, राइट? और वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करा सकता। स्पेशली कहाँ, जहाँ उन्होंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट के वज़रात को डायरेक्ट पैसे जाते हैं। ये बात की उन्होंने शारे कायदीन के हवाले से, खालिद बिन वलीद के हवाले से, जहांगीर रोड के हवाले से और पूरी यूनिवर्सिटी रोड के हवाले से, जहाँ शोरूम्स बने हुए। टेकिंग नेम्स ऑफ योर पीपल सिटिंग इन द पार्लियामेंट, उसको कोई नहीं खाली करा सकता, आप करा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। एम्प्रेस मार्केट खाली कराई ना वसीम अख्तर साहब ने, तोड़ दी ना सारी दुकानें, जाके की थी ना उन्होंने, वहाँ क्यों नहीं कर पाए? ये मुझे समझ नहीं आता व्हाई। अच्छा, दे आर पावरफुल पीपल। अच्छा ओके, तो वसीम अख्तर साहब ने ये बात कंसीड कर ली कि वो कमज़ोर के ऊपर अपना जो बुलडोजर था वो चला सकते थे, ताकतवर के ऊपर नहीं चला सकते। ये वसीम अख्तर साहब से कंफर्मेशन ले लीजिएगा और फिर मुझे बता दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नस्ला टावर गिरा दो, सही, राइट? वो गिरा दिया जाके, तो सुप्रीम कोर्ट बाकी चीज़ें क्यों नहीं गिरवा पाई? तो आप मुझे बताएं ना, एज मेयर आप इंक्रोचमेंट्स दूर करेंगे, क्योंकि एक शहर की आपको लुक भी देनी है ना। मुझे कोई इंटरफेयर ना करे। मैंने बंस रोड के ऊपर मैंने फूड स्ट्रीट बनाई, बड़ा पैशनेटली बनाई, शहर का फ़ायदा था उसके अंदर। अदालत ने इंटरफेयर किया उसके अंदर, अदालत ने ख़त्म कर दिया उसको। मैं बार बार ये कहता हूँ कि कोई बंदा आ गया, आके बैठा है, इक़्तिदार उसके पास है, लेट हिम वर्क। प्राइम मिनिस्टर को काम करने दें, चीफ मिनिस्टर को काम करने दें, मिनिस्टरों को काम करने दें, मेयर को काम करने दें। अदालत से कोई सवाल नहीं पूछता। आपने अभी इनको बड़ी छोटी सी मैंने बात की ना, पूछें गुलजार साहब से कि आपने जाके वो तोड़वा दिया नस्ला टावर, आपने जाके गुज्जर पे, महमूदाबाद पे, औरंगी नाले पे लोगों के घर गिरवा दिए। खालिद बिन वलीद रोड पे कौन इतने पावरफुल लोग बैठे थे कि आप नहीं तोड़वा पाए? रेट्रिक से बाहर निकले। सुप्रीम कोर्ट बर्न्स गार्डन की बिल्डिंग पे बनी हुई है, पता है आपको ये बात? हाँ, वहाँ पे वो पूरा एक बर्न्स गार्डन पूरा है। बर्न्स गार्डन के कागजात निकलवाइए, उसकी जो एंट्री आपको पता चल जाएगा। दुनिया भर में कहते हैं कि वो नहीं होनी चाहिए।
बर्न्स गार्डन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस है, वो एक म्यूजियम था, म्यूजियम के बाद वाटर बोर्ड का दफ्तर हुआ, आज कैसे सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे बन गया? वहाँ पर कानून नजर नहीं आता। अच्छा, तो मुर्तजा वहाब मेयर कराची, are you going to remove the encroachments? नादिया वेट, we should stop playing to the galleries। ठीक है, ये गैलरीज को प्ले करना जो है ना किसी सियासतदान का काम है, अपीस करना कि लोगों को खुश करके चलें। ऐसे नहीं हो सकता कि जहां आप काम करने की कोशिश करें तो आपको रोक दिया जाता है, राइट, और जहां काम नहीं होता तो ब्लेम डाल दिया जाता है कि आप काम नहीं कर रहे। लेकिन आप इंक्रोचमेंट्स दूर करेंगे क्योंकि कराची के शहर को एक लुक भी तो देनी है ना मुर्तज़ा, कि कोई फुटपाथ नहीं है खाली, हम चल नहीं सकते, यहाँ के शहरी कहीं चल सकते हैं। क्या ये है आपके इस पूरे प्लान में? इट इज़ पार्ट ऑफ द एजेंडा। आज भी मैंने अगेन मीर करम अली टालपुर रोड है सदर में जी, मैं जब एडमिनिस्ट्रेटर था मैंने उसके ऊपर काम किया, बोरी कम्युनिटी के साथ बैठ के उसको ब्यूटिफाई किया, बड़ा अच्छा एक पेडेस्ट्रियन जोन बना। 2 दिन पहले जिस दिन मैं मेयर बन के मज़ार कैद से वापस जा रहा था मैंने से वहाँ पथारे देखे, आज मैंने उसको साफ़ कराया, सफाई कराया। लेकिन देखिए हर चीज़ हम अकेले नहीं कर सकते, थोड़ी सी पब्लिक की सपोर्ट हमें चाहिए, कहीं ना कहीं हमें अपना किरदार अदा करना होगा। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ ये हमारा शहर है, जिस तरह हम अपने घर को लुक आफ्टर करते हैं ना, वैसे अगर शहर की भी ओनरशिप ले लेना तो ट्रस्ट में सारे मसाइल हल हो सकते हैं। माशी हालात ऐसे हैं कि आप जो वो कहते हैं ना कि बस जो है वो ठेले वालों पर चलता है, यू प्रोबेबली आप उनके लिए कोई एक ऑल्टरनेट दें ताकि हैव समथिंग। देखिए अब अगेन देखिए ना, आपने खुद सवाल के अंदर से एक एक्सेप्शन निकाल दी। जब आप किसी ठेले वाले के लिए एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे तो फिर कोई और कहेगा यार मेरा रोजगार भी है। तो बड़े वाले लोगों ने आपने ये बिल्कुल सही कहा। तो आई वांट अ कमिटमेंट फ्रॉम मेयर कराची कि उन्होंने ये सोच लिया है कि नहीं, ही इज नॉट गोना बाउ डाउन ऑन दीस इंक्रोचमेंट्स। नादिया मैं आपको बार बार ऑफ द रिकॉर्ड भी कहूँगा, ऑन रिकॉर्ड भी कहूँगा, आई बिलीव इन डूइंग माई वर्क। मुझे इंटरफेयर ना करें, मैं काम करूँ, कमिटेड तरीके से काम करूँगा, लेकिन अगर कहीं बुला के बेइज्जती की जाएगी, अफसरान की सरजनिश की जाएगी, किसी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, अदालत यानी प्रॉब्लम है ये हमारी। मैं बार बार बहुत आई एम एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मैं खुद अदालत से मुंसलिक हूँ, वकील हूँ, अदालतों का एहतराम सर आँखों पे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के ऊपर ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिकॉज होता ही है जब आप स्टे ऑर्डर लेने जाते हैं ना तो स्टे ऑर्डर दूसरी पार्टी को सुने बगैर दे दिया जाता है। अच्छा, एक वैसे कहने को तो छोटा सा मसला है लेकिन लोग इसे फेस करते हैं। बिफोर वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, इस शहर के कब्रिस्तान बंद हो चुके हैं फाइलों में, लेकिन लोग 20 से 50 हज़ार रुपए कब्र के पे कर रहे हैं, कहीं तो इससे भी ज्यादा है, डबल मंजिल ट्रिपल आपको पता है कि बन रही है। इसके लिए क्या कर सकते हैं बतौर मेयर? मैंने उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि किमाड़ी साइड पे एक जगह आइडेंटिफाई हमने की है, 200 एकड़ का नया कब्रिस्तान हम बनाने जा रहे हैं और ये मेरा इट्स पार्ट ऑफ माय 100-day प्लान। उसकी पोजेशन हमको टेक ओवर करनी है, अप्रूवल्स वगैरह हमने करा लिए, म्यूटेशन इंशाल्लाह केएमसी के रिकॉर्ड में जल्दी हो जाएगी और उसके बाद मैं उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करूँगा। एंड जस्ट टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, नादिया मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि आई वुड लाइक टू मेक इट ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अरेंजमेंट। एक ऐसा बोर्ड बनाऊं जिसके अंदर केएमसी भी हो, गवर्नमेंट भी हो और सोसाइटी के लोग हों, ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से उस चीज़ को चला सकें और एक अच्छा खूबसूरत ग्रेवयार्ड बनाएं ताकि जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं उनको भी इज्जत के साथ और लोगों के लिए बहुत मुश्किल है इस मौके पर कि वो पैसे असल में जाते कहाँ हैं? क्या गोरकन के पास जाते हैं, उसका एक कट जाता था, करप्शन तो होती है ना हमारे यहाँ, केएमसी के पास जाता था। दीज आर ऑल क्वेश्चंस जो लोगों के जहन में हैं। इसीलिए आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कर लें, कैश बेस्ड काम खत्म कर दें, तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी। आपकी वालदा बहुत कहती थी कि इकोनॉमी हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड आई क्लियरली रिमेंबर ये बात मैं आपको बता रही हूँ 2010 के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट होना होगा, लेकिन वो भी सब फिजल आउट हो गया। इट्स वेरी नेसेसरी। बिकॉज कोई आता है आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, कोई आके मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़े मुश्किल फैसले भी हमको करने चाहिए ना। इसीलिए मैं म्यूनसिपल टैक्स का बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यार 5,000 रुपए देते थे, 16 करोड़ रुपए इकट्ठा होता था। पार्टी सपोर्ट करेगी मुर्तजा आपको अगर इन चीजों के ऊपर, क्योंकि होता है पॉलिटिकल कैपिटल आप लूज करते हैं। अगर पार्टी की सपोर्ट नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। देखिए मैं बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहूँगा कि मैं पार्टी की सपोर्ट के साथ बैठा हूँ, अपनी गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ बैठा हूँ और पार्टी कमिटेड है कि हमें मामलात को रिजॉल्व करना है, मामलात को ठीक करना है। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त होता है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जानेंगे मेयर कराची से कि आखिर वो कौन सी यूसी से इलेक्शन लड़ने को तैयार है।
वेलकम बैक। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब हमारे साथ इन फोकस हैं। ये बताइएगा मुर्तजा, इलेक्शन जो आपने लड़ना है अकॉर्डिंग टू लॉ आपने कहा 10 दिन के अंदर होंगे, कुछ चूज किया कि विच यूसी? नहीं, मैं 10 दिन के अंदर होंगे नहीं, मैंने कहा था मैं 10 दिन के अंदर यू आर गोइंग टू चूज अनाउंस द यूसी फ्रॉम वेयर आई एम गोइंग टू कंटेस्ट। तो इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर ऐलान हो जाएगा, राइट आफ्टर बकरीद। साउथ से करने कहीं का से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। अच्छा, क्योंकि आपके ऊपर जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरोसा करती है, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर आपने परफॉर्म किया है। ये पहले नहीं सोचा था मुर्तज़ा, जैसे मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हो रहे थे, कि आप आएँ और लड़ें हाफिज नईम से? लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मतलब कंटेस्ट करें, ये क्यों नहीं सोचा? अच्छा, ये अगेन बहुत सारी बातें इस पे होती हैं। मैं जब केएमसी गया तो मैं पहला ऑर्डर मैंने वहाँ पे ये दिया था कि मैं कोई मराद केएमसी से नहीं लूँगा, राइट। मैं प्रो बोनो काम करूँगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा था। और मैंने इसलिए किया था कि कल को अगर मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा तो मैं लड़ पाऊँ। जो हमारा SLGA है उसके अंदर, कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आप किसी काउंसिल के रुकन हैं और वो इलेक्टेड ओहदा नहीं है तो आप इस्तीफ़ा देने के 6 महीने तक डिस्क्वालीफाइड होंगे। ओके। तो चूंकि जब नॉमिनेशन फॉर्म्स दाखिल हुए तो उस ज़माने में मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, तो मेरे ऊपर 6 महीने का बार था इलेक्शन नहीं लड़ने का, इसलिए मैं नहीं लड़ पाया। वरना मुझे कोई कबाहत नहीं है इलेक्शन लड़ने से। मैं 2018 में जब PTI की पीक थी तब डिफेंस की सीट से इलेक्शन लड़ चुका हूँ, तो अब तो पीक हमारी है। ऑल इज नॉट वेल विद इन पीपल्स पार्टी रिगार्डिंग मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। आपको सपोर्ट करने के लिए चेयरमैन हैं फरियाल तालपुर साहिबा हैं, लेकिन आपका मुखालिफ ग्रुप भी है। देखिए, मुखालफत तो हर जगह होती है, लेकिन जब आप किसी कम्युनिटी में होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उसमें लीडर्स फैसला करते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब फैसला हो जाता है उस फैसले के ऊपर सब लब्बैक कहते हैं। तो नेचुरली सियासत में कुछ दोस्त हैं मेरे, कुछ उतने दोस्त नहीं हैं। कुछ लोग मेरे काम से खुश भी होते हैं, शायद कुछ लोग मेरे काम से नाला हों। तो इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी जब कोई चीज़ फैसला करती है तो फिर पूरी पार्टी यकसोई के साथ काम करती है, कोई धड़ेबंदी नहीं है। अच्छा, हर किसी के थोड़ा बहुत होता है कि हर बंदा चाहेगा यार मैं बन जाऊं, मेरा कोई फेवरेट बन जाए, लेकिन जब पार्टी फैसला कर लेती है कि ये फलां बंदा प्राइम मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। गिलानी साहब के टाइम पे मखदूम मीन फ़हीम भी थे, शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, और लोग भी थे, लेकिन जब पार्टी ने गिलानी साहब का फैसला कर लिया तो बात फाइनल हो गई। जब पार्टी ने कायम अली शाह साहब का फैसला किया, बात फाइनल हो गई। मुराद अली शाह साहब का फैसला किया, बात फाइनल हो गई। अब मेरा फैसला कर लिया है, बात फाइनल है, और मेरे तमाम पार्टी के जो रुकन कारकुनान मेंबरान हैं वो मेरे साथ चल रहे हैं। वो तो हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से आप ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव हैं। भाई वो 30 और 31 PTI के लोग, जाहिर है काउंसिल की मीटिंग कॉल होगी तब आएंगे वो सामने, कहाँ आप लोगों ने छुपा दिया उनको? मेरे पास नहीं है। ये जिस दिन इलेक्शन था उस दिन भी हाफिज नईम रहमान साहब ने ये बात कही और कहा कि हमारे लोगों को इन्होंने गायब किया हुआ है। और इलेक्शन से पहले भी एक दिन मीटिंग थी जब इलेक्शन कमीशन में, तब भी मैंने उनको ये बताया था इलेक्शन कमीशन को कि जी जो लोग ज़ेरे हिरासत हैं उन तमाम को पेश करना हमारी जिम्मेदारी है, एंड वी आर बाउंड दैट द गवर्नमेंट विल प्रेजेंट दोज पीपल। ठीक है। 3 उनके मेंबरान थे जो प्रेजेंट थे, तीनों को वोटिंग के दिन पेश किया गया। उन 3 में से 2 लोगों ने उनको वोट दिया, तीसरे साहब फिरदौस शमीम नकवी साहब ने फैसला किया कि मैं वोटिंग का हिस्सा नहीं बनूंगा, बिकॉज मैं अपनी प्रोविंशियल असेंबली की सीट को रिटेन करना चाहता हूँ। तो मेरा बड़ा सिंपल जवाब है, वो लोग तो हमारी कस्टडी में थे ना। अगर हमें अपना असर रसूख इस्तेमाल करना होता तो हम उनके ऊपर असर रसूख इस्तेमाल करते, तो हमने तो उनके ऊपर नहीं किया। वो आए, 2 बंदे ज़ेरे हिरासत आए और उन्होंने हाफिज नईम रहमान साहब को वोट दिया। बात बहुत बड़ी है। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना कि कराची के मेयर के इलेक्शंस की तरह होंगे, जब उन्होंने कश्मीर में बात की, और उस पर बड़ा ह्यू एंड क्राई था कि क्या ये जमहूरियत है पीपल्स पार्टी के लिए कि इलेक्शन होने के बाद लोगों को गायब कर दिया जाता है? किसने गायब किया? 9 मई पीपल्स पार्टी ने कराया। इसका भी इल्ज़ाम हम पे देते हैं कि जिना हाउस पे अटैक हमने करा दिया था। 9 मई क्या हमने, हमारा फैसला था। 9 मई के बाद भी पशेमानी ना दिखाना हमारा फैसला था। वाटर बोर्ड की गाड़ियों को जला देना, नई बसों को जला देना, सहाफ़ियों की मोटर बाइक को जला देना, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस को जला देना, वो हमने किया था।
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दो पाकिस्तान होने चाहिए, एक पाकिस्तान आम आदमी के लिए हो, एक पाकिस्तान पीटीआई वालों के लिए हो जो कि कानून शिकनी करते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना। अगर आप कहते हैं किसी ने कानून शिकनी की है, कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो किसी भी पार्टी का उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ हमें उस बात का एहतराम करना चाहिए। बिलावल साहब ने जो कहा कराची में जिस तरह इलेक्शन हुआ, बिलावल साहब क्या ये कह रहे हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी कराची शहर में कामयाब हुई, इंशाल्लाह कश्मीर में भी होगी और पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। लेकिन आप ये याद रखें कि जब कराची में इलेक्शन हुआ तो जमात इस्लामी कोई एक्सपेक्ट कर रहा था इतनी सीटें लेगी। जमात इस्लामी ने 130 सीटें ले ली ना। अगर बहुत कैंपेन किया मुर्तज़ा, उन्होंने अपनी आवाज़ बहुत उठाई, इतने इश्यूज पर उठाई। नादिया इस वक्त पूरी सिंध असेंबली में 130 सीटें हैं, ठीक है, और नेशनल असेंबली में कराची की 21 सीटें हैं जी। जमात इस्लामी की एक नेशनल असेंबली की सीट नहीं है और पूरे सूबे में एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट है। और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस सियासी जमात पे जिसके मलीर से 3 MNAs हैं, किमाड़ी से 2 MNAs हैं, 5 टोटल हमारे MNAs हैं और MPAs हमारे कुल 7 हैं शहर से। अच्छा, वो पार्टी जिसके पास एक रुकन है वो उस पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है, जिसके पास क्लियर कट मेजॉरिटी है सूबे के अंदर, जिसके कराची में ऑलरेडी इतने सारे वोट्स पड़े, वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। भाई वो कहते हैं कराची में नहीं पीपल्स पार्टी ने कभी परफॉर्म किया, कैसे जीत सकती है, ये तो जबर की सियासत की गई है, जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन के साथ, इंतजामिया के साथ गठजोड़, ये तो इल्जामात लगे हैं। 15 जनवरी को हाफिज नईम उर रहमान साहब ने तो ये नहीं कहा था। और अगर जबर करना होता तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जबर क्यों नहीं किया हमने, जहाँ के सारे टाउन जमात इस्लामी जीती है। अगर जबर करना होता तो हमने कोरंगी में जबर क्यों नहीं किया, जहाँ पे 4 टाउन जमात इस्लामी या पीटीआई जीत गई है। हमें जबर करना होता तो हम यहाँ सदर टाउन में क्यों नहीं जबर करते। अच्छा, MQM के ना पार्टिसिपेट करने को आप समझते हैं जमात इस्लामी को फायदा पहुंचा? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और उन्हें करना चाहिए था। मैं समझता हूँ MQM को पार्टिसिपेट करना चाहिए था। अगर वो पार्टिसिपेट करते तो जमात इस्लामी के नंबर्स नहीं होते। और क्लियरली मैं समझता हूँ कि MQM के बॉयकॉट करने का डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो हाफिज़ नईम उर रहमान साहब को। आखिर में हाफिज़ नईम उर रहमान साहब के साथ मिलकर काम करने को तैयार है मुर्तज़ा? मैं उनको हाथ बढ़ाता हूँ ऐसे। मेरे बड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मोहसिन हैं, आइए मिलकर चार्टर ऑफ कराची के ऊपर काम कीजिए। आइए शहर के मसाइल के ऊपर संजीदगी के साथ गुफ्तगू करें। यू विल सी कि पीपल्स पार्टी का एक एक रुकन बड़ा फोर्थ कमिंग हुआ इस काम में। अगर हाफिज़ साहब भी करना चाहें तो हम PTI MQ जितनी भी जमातें शहर में मौजूद हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब साथ बैठें और मिलकर इस शहर के जितने मसाइल हैं, पानी हो, सेवरेज हो, ट्रांसपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंक्रोचमेंट हो, सब के ऊपर मिलकर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब फॉर बीइंग विद अस। आपके 100 दिन का जो प्लान है उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको जहमत देंगे देखने के लिए कि क्या क्या अचीवमेंट्स आपकी रही हैं। बट बिल्कुल सही कहा मेयर कराची ने कि ये शहर की ओनरशिप जो है ये इंतहाई ज़रूरी है और इस ओनरशिप के हवाले से बहुत कुछ कहा जा चुका है। लेट्स सी कि होप्स आर हाई कि शायद कराची के मसाइल हल होने को हैं, लेकिन इन 4 साल की परफॉर्मेंस अब हमें बताएगी। वी जस्ट होप कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कराचीइट्स ने फेस की है किसी ना किसी तरह उनका हल निकाला जा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।